God does not see whether we have overcome all our sins. He sees whether you have turned around from all your sins. परमेश्वर ये नहीं देखता कि हमने अपने सारे पापों पर विजय पाई है या नहीं, वो ये देखता है कि हम अपने पापों से पीछे मुड़े हैं या नहीं। What is your attitude to sin? Do you hate it? पाप के प्रति आपका रवैया क्या है? क्या आप उससे नफरत करते हो? You turn around from it whenever you see it. जब कभी आप उसे देखते हो, आप उससे पीछे मुड़ते हो या नहीं? Sin is like a snake that is a poison you and kill you. पाप एक सांप के समान है जो आपको जहर देकर आपको मार देगा। You will not love and cuddle a snake that can kill you. एक ऐसे सांप को जो आपको मार सकता है, उसे आप प्रेम नहीं करोगे, उसे अपने पास नहीं रखोगे। You will kill it. आप उसको मार दोगे। Should be our attitude to every sin. यही हमारा रवैया हर एक पाप के प्रति होना चाहिए। And if we see sin like that, we will hate it. और अगर हम पाप को इस प्रकार देखेंगे तो हम उससे नफरत करेंगे। The thing is, the devil fools us by saying that sin is like a lovely sugary sweet that you can eat. और बात यह है कि शैतान हमें धोखा देता है ये कहकर कि पाप एक बहुत ही मीठा मिष्ठान है जिसे आप खा सकते हैं। No, it is a poison. नहीं, वो एक जहर है। Whenever people want to poison somebody, they usually mix the poison in something very sweet. जब कभी लोग किसी को जहर देना चाहते हैं तो वो हमेशा किसी मीठी बात में उसे छिपाते हैं। That is how the devil makes sin look very sweet. बिल्कुल ऐसे ही शैतान भी पाप को ऐसा दिखाता है कि वो बहुत मीठा है। You cheat people and make some money, आप लोगों को धोखा देकर थोड़ा पैसा कमाते हैं, or you cheat the government and make some money. या आप सरकार को धोखा देकर पैसा कमाते हैं। And that looks sweet because you made some money. और वो मीठा लगता है क्योंकि आपने कुछ पैसा कमाया है। But that lying and cheating that you did is a poison that will kill you. पर वो झूठ कहना और धोखा देना ये एक ऐसा जहर है जो आपको मार देगा। Or you have an adulterous thought towards a woman. या आपके पास एक स्त्री के विषय में एक व्यभिचार भरा विचार है। Yeah, you may enjoy it in your mind. हाँ, आपके मन में शायद आप उसका आनंद ले सकते हो। But there is a poison in it that will destroy you. पर उसके अंदर एक जहर है जो आपका विनाश करेगा। It will destroy your relationship with your wife and it will destroy you even if you're not married. और आपके पत्नी के साथ जो आपका रिश्ता है उसका वो विनाश करेगा, और आप अगर विवाहित नहीं हो फिर भी वो आपका नाश करेगा। God says, keep yourself pure. इसी वजह से परमेश्वर कहता है कि अपने आप को शुद्ध रखे। It's like saying to a person, don't eat poisonous food. Keep yourself healthy. ये एक व्यक्ति को ऐसा कहने जैसा है कि अपने जहरीला खाना न खाए, अपने आप को स्वस्थ रखे। You know, the cup that the Lord gives may sometimes be bitter, but there is no poison in it, you can be sure. क्या आप जानते हो, कभी कभी जब हमारा प्रभु हमें कोई प्याला देता है तो वो कड़वा हो सकता है, पर आप इस विषय में सुनिश्चित हो सकते हो कि उसमें कोई जहर नहीं है। The cup that the devil offers you may be very sweet, but it's always got poison in it. जो प्याला शैतान आपके सामने प्रस्तुत करता है वो हमेशा मीठा होता है, पर उसमें जरूर जहर है। So that's why we must turn from sin and urge people to turn from sin. इसी वजह से हमें पाप से पीछे मुड़ना है और लोगों से ये विनती करनी है कि वे पीछे मुड़े। It's in 2 Corinthians in chapter 5, we are told about the way believers are going to be judged in the final day. दूसरे कुरिन्थियों के 5वें अध्याय में हमें बताया गया है कि अंतिम दिन में विश्वासियों का न्याय किस प्रकार होगा। Turn to 2 Corinthians chapter 5 and verse 10. दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय 10वां वचन। It's writing to believers now. यहाँ विश्वासियों के लिए लिखा है। What we read in Revelation 20 is for the whole world. प्रकाशित वाक्य 20 में जो हमने पढ़ा वो पूरे संसार के लिए है। They stand before the great white throne of God. वे परमेश्वर के श्वेत सिंहासन के सामने खड़े होते हैं। This is called in verse 10 the judgment seat of Christ. और 10वें वचन में इसको मसीह का न्याय आसन कहा गया है। This is different from Revelation 20. ये प्रकाशित वाक्य 20 से अलग है। This is only for believers. ये केवल विश्वासियों के लिए है। We believers stand before the judgment seat of Christ one day. हम जो विश्वासी हैं वो एक दिन मसीह के न्याय आसन के सामने खड़े होंगे। So that we can be rewarded for what we did in our body, whether it was good or bad. ताकि अपने भले बुरे कामों का बदला हमें मिले जो हमने अपने देह में किए हो। So, at the end of our life, when Christ comes again, we are going to be judged. और हमारे जीवन के अंत में जब मसीह वापस आएगा तो हमारा न्याय होगा। That is like the final examination of the year in a class in school. और स्कूल में किसी कक्षा में जो अंतिम परीक्षा होती है ये बिल्कुल वैसा है। And don't you tell your children, prepare for the final examination.
और क्या आप अपने बच्चों को नहीं कहते कि अंतिम परीक्षा की तैयारी करें? And if they are wasting time reading other comics and other storybooks, they say these are not the things that will come for your final examination. और अगर वे दूसरे कॉमिक्स दूसरी किताबें पढ़ने में समय गवा रहे हैं तो आप उनको बताते हो इन किताबों में से परीक्षा में कुछ नहीं पूछेंगे। Study the books that are coming for your final examination. उन किताबों को पढ़े जो अंतिम परीक्षा में आने वाले हैं। When you have done that, then you can read other books. जब आप वो कर चुके हो फिर आप अन्य किताबें पढ़ सकते हैं। So we must also think of what are the things that will come in the final examination for us. और इसलिए हमें भी ये सोचना है कि हमारे लिए अंतिम परीक्षा में क्या आने वाला है। Because we are not thinking of getting promoted just to some class on earth. क्योंकि हम केवल किसी पृथ्वी पर अगली कक्षा में जाने के विषय में नहीं सोच रहे। We are going to be judged whether we qualify to be in heaven. हमारा न्याय होगा कहीं हम स्वर्ग में जाने के लिए सही है या नहीं। And whether the Lord will say to us in that day, well done, I'm happy with what you did, how you lived. और क्या प्रभु हमसे उस दिन कहेगा कि अच्छा तुमने किया, मैं प्रसन्न हूं तुम जिस प्रकार जिए उससे। So it says here in verse 11, we fear God, and that's why we proclaim these things to people. और 11वां वचन कहता है हम प्रभु का भय रखते हैं, इसी वजह से हम लोगों को समझाते हैं। So how should we live on earth? फिर हमें इस पृथ्वी पर कैसे जीना है? Be ready for the coming of Christ. मसीह के आगमन के लिए तैयार रहे। Just think of one verse, that is enough. एक ही वचन के विषय में सोचे, वो पर्याप्त है। That is here in verse 9. वो यहाँ 9वें वचन में है। Paul says, this is our ambition. पौलुस कहता है हमारी उमंग, हमारी महत्वाकांक्षा ये है, Whether we are at home in heaven, which is our home, or here on earth absent from home. चाहे हम घर में हो जो स्वर्ग में है, या हम घर से अलग हो जो यहाँ पृथ्वी पर है। Our home is heaven. हमारा घर स्वर्ग है। Now on earth we are absent from home. We are visitors on this earth. अब इस पृथ्वी पर हम अपने स्वर्ग से, हम अपने घर से दूर है, हम यहाँ सिर्फ यात्री है। But he says, whether we are in heaven or on earth, we have only one desire. और पौलुस कहता है चाहे हम स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर हो, हमारी एक ही इच्छा है To be pleasing to the Lord. कि हम प्रभु को भाते रहे। That is the way you can be ready for the coming of Christ. ऐसे ही आप प्रभु के मसीह के आगमन के लिए तैयार हो सकते हैं। Think of pleasing the Lord as going in a particular direction. सोचकर देखिए कि प्रभु को प्रसन्न करना ये एक विशिष्ट दिशा में जाने के जैसा है। I want to please the Lord in my thoughts and my words and my deeds. मैं प्रभु को अपने विचारों में, अपने शब्दों में, अपने कामों में प्रसन्न करने वाला हूँ। In my attitudes to people. लोगों के प्रति मेरा जो रवैया होता है। I want to please the Lord in the motive with which I do certain things. मैं कुछ काम करता हूँ उसके पीछे जो मकसद है उसमें मैं प्रभु को प्रसन्न करना चाहता हूँ। So this is the direction I'm going. Pleasing the Lord, pleasing the Lord, pleasing the Lord. और यही दिशा है जिसमें मैं जा रहा हूँ, प्रभु को प्रसन्न करना, प्रभु को प्रसन्न करना, उसको प्रसन्न करना। He says, when we get to heaven, that will definitely be the direction we go. और वो कहता है जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो निश्चित यही हमारी दिशा होगी। Think if you're gone to heaven now. सोच कर देखिए कि इस समय अगर आप स्वर्ग में जा चुके हो, You be desiring आपकी क्या इच्छा होगी? only to please God. केवल प्रभु को प्रसन्न करना। The direction you'll be going. उसी दिशा में आप आगे बढ़ोगे। Yeah, he says, even here on earth, that should be the direction. और यहाँ वो कहता है कि यहाँ पृथ्वी पर भी यही दिशा होनी चाहिए। In other words, here I am living on earth, seeking to please the Lord. दूसरे शब्दों में अब मैं यहाँ इस पृथ्वी पर हूँ, प्रभु को प्रसन्न करने की खोज कर रहा हूँ। Moving forward, moving forward, moving forward. आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। One day Christ comes. एक दिन मसीह आता है। I continue going in the same direction, pleasing the Lord. और मैं उसी दिशा में आगे बढ़ता हूँ प्रभु को प्रसन्न करते हुए। It's going to be like that with you? या आपके साथ ऐसा होगा? Or you're going to go in some other direction. या आप किसी और दिशा में जाओगे? And when the Lord comes, you suddenly want to turn around and try and please the Lord. और जब प्रभु आएगा तो अचानक आप पीछे फिरकर प्रभु को प्रसन्न करना चाहोगे। That's not to be the way. ये तरीका नहीं होना चाहिए। Because whether I'm here in heaven or on earth, I have only one direction in which I live, to please the Lord. और वो कहता है चाहे मैं स्वर्ग में हूँ या इस यहाँ पृथ्वी पर हूँ, मेरी एक ही दिशा है और वो है प्रभु को प्रसन्न करना। So ask yourself, और इसलिए अपने आप से प्रश्न करें, direction in which you're living your life now, किस दिशा में आप अब अपने जीवन को जी रहे हो? choices you're making every day, जो चुनाव आप हर दिन करते हो, will you make the same choices if you're in heaven? क्या स्वर्ग में होते तो आप यही चुनाव करते क्या? The way you speak to people,
Is that the same way you'll speak in heaven? आप लोगों से जिस प्रकार बात करते हो स्वर्ग में आप वैसे ही बात करोगे क्या? Ask yourself, examine yourself. अपने आप से पूछे, अपने आप को परखे, जांचे। You know, I used to sometimes use my imagination in a good way. मैं कभी-कभी अपने कल्पना का एक अच्छे तौर पर इस्तेमाल करता था। In our unconverted days, we have used our imagination for many bad things. जब हमारा नया जन्म नहीं हुआ तो हमने अपने कल्पना शक्ति का कई गलत कामों में इस्तेमाल किया। Now let us use our imagination for something good. अब आइए हम अपने कल्पना का इस्तेमाल करें कुछ अच्छी बातों के लिए। I sometimes imagine that I'm standing now at the judgment seat of Christ. कभी-कभी मैं कल्पना करता हूँ कि मैं अब मसीह के न्यायासन के सामने खड़ा हूँ। All the millions of believers are there being called one by one for their examination. और सारे लाखों विश्वासी वहां खड़े हैं और एक-एक करके उनकी परीक्षा के लिए उन्हें बुलाया जा रहा है। God sitting on the throne is calling everybody one by one. परमेश्वर जो सिंहासन पर बैठा है वो एक-एक करके सबको बुला रहा है। That's the Lord Jesus sitting on the throne. वो है प्रभु यीशु मसीह जो सिंहासन पर बैठा है। And the videotape is being played of their life, each person's life. और उनके जीवन की वीडियो टेप वहां चल रही है हर एक व्यक्ति की। Their whole life is being played, these believers, from the time they were born again. उनके पूरे जीवन वहां चलाई जा रही है, ये सारे विश्वासी उनके नए जन्म से लेकर। And there are so many people who are embarrassed and feel ashamed when some of the things are shown on the tape. और इतने लोग वहां शर्मिंदा है, वे लज्जित होते हैं जब कई बातें उस दिन प्रकट की जाएगी। The sins being exposed, क्योंकि पाप है जो प्रकट किए जा रहे हैं, sins that were not confessed, ऐसे पाप जिनका अंगीकार नहीं किया गया था, that they did not repent of, ऐसे पाप जिनसे उन्होंने मन नहीं फिराया, being played for the whole world and all believers to see. वे पूरे संसार के लिए चलाए जा रहे हैं ताकि सब लोग उसको देख पाए। That is the day when many who are first on the earth will be last. वो दिन होगा जब इस पृथ्वी पर कई जो पहले थे वो आखिरी होंगे। Many preachers who preach wonderful messages, the Lord will say to them, I never knew you, go to hell. कई प्रचारक उस दिन जिन्होंने कई अच्छे-अच्छे संदेश दिए थे, उस दिन पर प्रभु कहेगा मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, तुम नरक में जाओ। Read that in Matthew 7 verse 22 onwards. मत्ती 7 इसके 22 के आगे आप इस बात को पढ़ते हो। The Lord will actually tell people who preached and healed the sick, I did not know you, go to hell. प्रभु वास्तविकता में ऐसे लोगों से कहेगा जिन्होंने प्रचार किया और बीमारों को चंगा किया कि मैंने तुम्हें नहीं जाना, आप नरक में जाओ। Because the important thing is not whether you heal the sick or preach sermons, but whether you lived a godly life. क्योंकि महत्वपूर्ण बात ये नहीं थी कि आपने बीमारों को चंगा किया या आपने प्रचार किए, पर क्या आपने एक ईश्वरीय जीवन जिया। Then in my imagination, my turn comes. फिर मेरी कल्पना में मेरी बारी आती है। And I imagine I'm standing now before the Lord. और मैं कल्पना करता हूं कि अब मैं प्रभु के सामने खड़ा हूं। And my videotape is played. और मेरी वीडियो टेप चलाई जाती है। And I've also made mistakes and done wrong things after I was born again. और मैंने भी गलतियां की है और मेरे नए जन्म के बाद भी गलतियां की है। But I see that every time that happened, I repented and asked the Lord to forgive me and cleanse me. और मैं देखता हूं कि जब कभी ऐसा हुआ तो मैंने परमेश्वर से माफी मांगी, मन फिराया और परमेश्वर से कहा मुझे शुद्ध करे। Not just confessed, but repented. केवल मैंने पाप कबूल नहीं किया, पर मैंने मन भी फिराया। So that part of my videotape is wiped out. There's no record of it. और मेरे वीडियो टेप का वो जो हिस्सा है वो साफ कर दिया जाता है, वहां उसका कोई लेखा नहीं। And because I confessed every sin that my conscience told me, every part there is cleansed away. और क्योंकि मैंने हर एक पाप को कबूल किया जो मेरे विवेक ने मुझे बताया, मेरे सारे पाप वहां से मिटा दिए गए हैं। And so when my videotape is played, there's no record of anything wrong that I did. और फिर जब मेरा वीडियो टेप चलाया जाता है तो मैंने कुछ भी गलत किया ऐसा कोई वहां हिसाब नहीं है। Don't you want your life to be like that when you stand before the Lord? क्या आप नहीं चाहते कि जब हम प्रभु के सामने खड़े होंगे तो आपका जीवन ऐसा हो? It is possible. ये संभव है। If you judge yourself and don't judge other people. अगर आप अपने आप का न्याय करें और दूसरों का न्याय न करें। The devil always tempts us to judge other people, and that is how we destroy ourselves. शैतान हमेशा हमें लुभाता है कि हम दूसरों का न्याय करें और ऐसे ही हम अपना नाश करते हैं। Let me give you one advice. Matthew 7:1. Don't judge. मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं, मत्ती 7:1 से दोष मत लगाओ, न्याय न करें। If you're an elder or a father, then you have to certainly judge your children and those under you in your church. अगर आप प्राचीन है या एक पिता है तो आपको जरूर उनका न्याय करना है जो आपके बच्चे या कलीसिया में आपके अधीन है।
or you're in charge of an office or a factory, you have to judge those who are under you. या किसी ऑफिस या फैक्ट्री में आपके नीचे लोग काम करते हैं तो आपको उनका न्याय करना है। The rest of the world, why do you have to judge them? बाकी बचे हुए संसार का आपको क्यों उनका न्याय करना है? God made you a judge over them. परमेश्वर ने आपको उनके ऊपर न्यायाधीश नहीं बनाया, He alone is the judge. वो इकलौता न्यायाधीश है। So there's one person we should judge, and that is ourselves. पर एक व्यक्ति है जिसका हमें न्याय करना है और वो है हम खुद। That's what we should be doing every single day. और वही हमें हर दिन करना है। And many years ago, I got light on that. और कई सालों पहले मुझे इस पर ज्योति मिली That I must judge myself. कि मुझे अपने आप का न्याय करना है The light of God, परमेश्वर के ज्योति में, not by looking inside me, मेरे अंदर नहीं देखकर, then I'll get depressed. फिर मैं निराश हो जाऊंगा। But you know, we read in Isaiah 6 that he saw the Lord and he got light on himself. पर हम यशायाह 6 में देखते हैं कि उसने प्रभु को देखा और फिर उसने अपने आप के विषय में ज्योति पाई। I tell people, never look inside yourself. और इसलिए मैं लोगों को कहता हूं कभी अपने अंदर ना देखें। You'll feel depressed and condemned. आप निराश महसूस करोगे, दंड की आज्ञा महसूस करोगे। Look at Jesus, यीशु को देखें and he will show you things wrong in you. और वो आपको दिखाएगा कि आप में क्या बातें गलत है। Acknowledge it and say, Lord, I'm sorry, I slipped up there, forgive me. उनको मान ले और कहे प्रभु मुझे माफ करो, मुझे क्षमा करो। And if you've hurt somebody else, go and ask their forgiveness. और अगर आपने किसी और को चोट पहुंचाई है तो जाकर उनसे माफी मांगे। And that dirty part of your videotape will be cleaned out by the Lord. और उस वीडियो टेप की जो आपकी गंदी हिस्सा है उसको प्रभु मिटा देगा। And when you stand before the Lord, your entire videotape will be pure. और जब आप प्रभु के सामने खड़े रहोगे तो आपकी पूरी वीडियो टेप बिल्कुल शुद्ध होगी। What a wonderful way it is to be like that. ये क्या ही अद्भुत जीवन है कि हम ऐसे जिए।